नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामानंद और मैं आपसे आज बात करूँगा कि गुलाब जामुन खा के क्या कोई आदमी चर्बी घटा सकता है। मतलब आप लोग सोच भी रहे होंगे कि क्या मजाक किया है कि गुलाब जामुन खा के वेट कैसे कम हो सकता है। तो इसका आंसर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे सकता हूँ नहीं। लेकिन कई लोग बोलेंगे आंसर सुनने के बाद कि ये कुछ भी बोल रहा है। तो उससे पहले लेकिन अगर आपको समझ लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत, तो आप इसको जज कर पाओगे कि हाँ, गुलाब जामुन खाने से किसी का वेट घट सकता है क्या। गुलाब जामुन हो, रसगुल्ले हो, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं है कि वो खा के वेट कम हो सकता है। इस सवाल का जवाब आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो कैलोरी डेफिसिट का। तो कैलोरी डेफिसिट होता क्या है एक्चुअली में? खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, हम कुछ भी खाएं उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है उसे हम कैलोरीज बोलते हैं। हमें जो एनर्जी मिलती है वो कैलोरीज के रूप में मिलती है। डेफिसिट होता है जब आप किसी भी रिस्पेक्ट में आप अगर बात कर रहे हो और कोई भी चीज़ किसी के मुकाबले कम है तो उसे हम डेफिसिट बोलते हैं। कैलोरी डेफिसिट हो गया कि कैलोरीज की कमी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक इंसान है, एक आदमी है, उसका नाम है अडानी। हाँ, वही अडानी जो आप सोच रहे हो। एक इंसान है, उसका नाम है अडानी। अडानी के बैंक में कुछ 18,000 रुपए हैं। उसके दिन की जो उसकी इनकम है वो है 1,000 रुपए की। उसका खर्चा एक दिन का वो है 1,200 रुपए। खर्चा, ध्यान दीजिए कि खर्चा जो है उसका उसके इनकम से 200 रुपए ज्यादा है। अगर उसको अपना दिन चलाना है तो उसको 200 रुपए रोज अपने बैंक अकाउंट से निकालने पड़ेंगे, जहां पे उसने 18,000 रुपए बचा के रखे हुए। मे बी फॉर ऐसी सिचुएशन के लिए जहां पे उसकी इनकम कम हो जाए उसके खर्चे से, तो वो बैंक से निकाले। तो इस तरीके से अडानी एक महीने तक रोज 1,000 रुपए कमाता है और रोज 1,200 रुपए खर्च करता है। रोज 200 रुपए अपने अकाउंट से विड्रॉ करता है। 30 दिन में उसने कुछ 6,000 रुपए अपने अकाउंट से निकाल लिए। एक महीने के बाद, जो महीने के स्टार्टिंग में उसके अकाउंट में 18,000 रुपए पड़े थे, वो घट के 12,000 रुपए पे आ गए। यहाँ पे जो अडानी साहब है वो डेफिसिट में चले गए, इनकम डेफिसिट में चले गए। उनकी इनकम उसके खर्चे के मुकाबले कम थी, इसलिए उनका बैंक बैलेंस जितना था उससे कम हो गया। अब सेम एग्जाम्पल को आप अपने डाइट में समझने की कोशिश कीजिए। इसको आप ऐसे समझें कि आप जो खाना खाते हैं वो आपके शरीर की इनकम है, और जो ऊर्जा आप पूरे दिन में खर्च करते हैं अपना काम करने के लिए, या फिर आप कुछ काम नहीं भी करते हैं, आप सारा दिन बेड पे लेटे रहते हैं, तो कुछ एक चीज़ें हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन का लेवल है, हमारे लंग्स पंप हो रहे हैं, हार्ट हमारा चल रहा है, उन सब चीज़ों के लिए भी हमें कैलोरीज चाहिए, उस सब चीज़ों के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। और हम कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो हर टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। आप चाहे कुछ करें, इवन स्लीपिंग, आप जब आप सो भी रहे हैं तब भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि आप जो शरीर की जो आपकी इनकम है, जो कैलोरीज आप उसको दे रहे हो खाना खा के, वो है 1000 कैलोरीज, और जो आप कैलोरीज पूरे दिन में खर्च करते हैं वो है 1200 कैलोरीज। अडानी साहब के केस में क्या था कि उनकी जो इनकम है उसके खर्चे से 200 रुपए कम थी, तो वो बैंक में से 200 रुपए रोज निकालते थे और वो उसको यूज करते थे। शरीर क्या करेगा? शरीर के पास भी अपना बैंक है, उसको बोलते हैं फैट बैंक। जो आपकी चर्बी है एक्चुअली वो कैलोरीज है जो आपके शरीर ने बचा के रखी हुई है। तो जिस दिन आपने कैलोरीज, आपके शरीर की कैलोरीज की इनकम कम है, ना आप कैलोरीज खर्च कर रहे हैं, उस दिन वो कैलोरीज जो है वो अपने फैट बैंक, जो अपने फैट चर्बी जमा करके रखी है, वहां से निकालेगा और उसको यूज करेगा, और आपका फैट लूज होगा, आपका वेट कम होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, अब हमें ये कैलोरी डेफिसिट का फॉर्मूला काम कैसे करता है। अगर आपको पता है कि आपके शरीर को कितनी कैलोरीज चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली आप गूगल के ऊपर सर्च करें BMR कैलकुलेटर। BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये फॉर्मूला आपको बता देगा कि आपके शरीर को कितना कैलोरीज चाहिए पूरे दिन के दरमियान, पूरे दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए आपको। अब आप बोलेंगे गूगल को कैसे पता कि वो मेरी कैलोरीज कितनी रिक्वायरमेंट है? तो वो एक्चुअली एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला सुन के घबराना नहीं है, ये फॉर्मूला है तो कैसे होगा। जब आप सर्च करेंगे वो आपसे 3 से 4 चीज़ें पूछेगा। पहले वो पूछेगा कि आपकी एज क्या है, आप उसमें अपना एज एंटर करो। वो आपसे पूछेगा आपका वेट क्या है,
जो आपका उस टाइम वेट है करंट, आप वेट डाल दें। आपकी हाइट कितनी है इन सेंटीमीटर्स में, आपकी सेंटीमीटर में जितनी हाइट है वहाँ डाल दें, मेल फीमेल टिक कर लें और ओके करें। वो आपको आपका कैलोरीज बता देगा। जो वो कैलोरीज आपको बताएगा वो कैलोरीज होगा कि अगर आप पूरे दिन में उठ के कुछ भी नहीं करते तो आपके शरीर को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप दिन में एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 2-3 बार एक्सरसाइज करते हैं, 4-5 बार एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए वहाँ पे ऑप्शन आप उसको टिक कर ले कि हाँ मैं पूरे हफ्ते में 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करता हूँ। आपको आपकी कैलोरीज पता लग जाएगी पूरे दिन की। मान लेते हैं कि आपका BMR आता है तकरीबन 3000 कैलोरीज का, पूरे दिन में आप 3000 कैलोरीज खाओ। तो आपने डिसाइड किया कि यार मैंने अपना वेट करना है लूज, तो मैं कम कैलोरीज खाऊंगा और जो मेरे फैट बैंक है, जो चर्बी मेरे शरीर में जमा है, मैं अपने शरीर को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि भाई आप वो चर्बी यूज़ करो, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, आप प्लीज़ उसको यूज़ करें। तो आप क्या करते हैं, मतलब उस केस में आपको अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपकी इनकम को कम करनी पड़ेगी। तो 3000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, मतलब इतने 3000 कैलोरीज आप खर्च करते हैं पूरे दिन में आपका शरीर। तो आपने डिसाइड किया कि आप उससे कम कैलोरीज खाएंगे। आपने डिसाइड किया कि आप 2500 कैलोरीज खाएंगे। आप 2500 कैलोरीज खाने के लिए, अगर तो आप वेजिटेरियन हैं, आप वेजिटेरियन डाइट से पूरे 2500 कैलोरीज खाते हैं पूरे दिन में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन खा के कुछ 2500 कैलोरीज आप पूरे दिन में लेते हैं। लेकिन अगर आपने 2500 कैलोरीज ही खानी है, वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, डजंट मैटर, या आप दोनों ही खाते हो, लेकिन 2500 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं खाना, तो आपका वजन यूज होगा, आपका वजन जो है वो लूज होगा। वो 500 कैलोरीज जो आप कम खा रहे हैं, शरीर वो 500 कैलोरीज आपके फैट को बर्न करेगा, फैट को यूज करेगा आपको एनर्जी देने के लिए। आप 2500 कैलोरीज का कुछ भी खा सकते हैं। आप गुलाब जामुन तक भी खा सकते हैं 2500 कैलोरीज का। एक नॉर्मल साइज गुलाब जामुन जो होता है उसके अंदर कुछ 160 कैलोरीज होती है। अगर 15 से 16 गुलाब जामुन अगर आप खाते हैं तो आप तकरीबन 2500 कैलोरीज खाएंगे। और अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 15 से 16 गुलाब जामुन ही खाते हैं और 2500 कैलोरीज ही इनटेक करते हैं तो आपका वेट लूज होगा। तो हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब कि क्या गुलाब जामुन खा के कोई इंसान वेट लूज कर सकता है, उसका जवाब है हाँ। ये थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों पॉसिबल है। इवन कुछ एक स्टडीज हुई हैं फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे किसी ने सिर्फ एप्पल पाई केक की तरह एक डेजर्ट है जो इसने खा के तकरीबन 3 से 4 किलो जो है वेट अपना लूज किया है पूरे महीने के दौरान। तो हाँ, ये सुन के आप भाग मत जाना आप कि मैं चलो अब गुलाब जामुन ही खाऊंगा और गुलाब जामुन खा के ही अपना वेट लूज करूँगा। तो अब आप बताओ मुझे, कमेंट करके बॉक्स में बताओ कि आप बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं, गुलाब जामुन खा के वेट लूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप रिसर्च कर, जो मैं कुछ भी कह रहा हूँ वो एक आपके रिसर्च का एक पार्ट हो गया, मैंने कह दिया। आप उसको आप गूगल के ऊपर सर्च करें, आप पाएंगे कि ये फैक्ट सही है या गलत है। और आपको लगता है कि ये गलत है या कुछ भी ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक्चुअली बात करूँगा कि आपको अगर पता लग गया है कि आपका BMR कितना है, आपके शरीर को कितनी कैलोरीज पूरे दिन में चाहिए, वो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप कितना कैलोरीज अंदर ले रहे हो, वो कैसे कैलकुलेट करें। मैं 1 रोटी खाता हूँ, दिन में 4 रोटी खाता हूँ, कोई 10 खाता है, कोई 20 खाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कितनी कैलोरीज वो ले रहा है। रोटी में तो मुझे पता है कि मैं कम या ज़्यादा खा रहा हूँ, चावल में कम ज़्यादा खा रहा हूँ, लेकिन मैं कैलोरीज कितनी अंदर ले रहा हूँ। जब तक मुझे यही नहीं पता कि मैं कैलोरीज कितनी खा रहा हूँ, इवन दो मुझे पता है कि मुझे मेरे शरीर को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, मेरा वेट लूज नहीं होगा। तो अगर आपको पता करना है कि आप जो खा रहे हो उससे आपके शरीर को कितनी कैलोरीज मिल रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, आपने कुछ भी एक भी अच्छी चीज़ सीखी, प्लीज़ अप्रिशिएट करें, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा कि आप कितनी कैलोरीज पूरे दिन में ले रहे हैं तो आपको पता चल जाए और आप उसको देखें। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।